Hi, Namaste, my viewers. How are all of you? I hope you're doing well. You are in the best of health और आप आपके दिल का ख्याल रख रहे हैं. अच्छा, सो आज देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं. ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग टू द यूनिवर्स टू गिव फॉर सेपरेशन, फॉर एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन वेल, फॉर अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कैजुअल एंटेंगलमेंट, कुछ भी हो सकता है ये. ओके, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन के. बस प्लीज़ गाइड अस, whoever is watching this video right now. So for me, whoever will watch this in the future, okay, you know who's going to watch this. Please give me energies for those people. Okay, let's see what are the energies. Unappreciated, unworthy, soul tie, runner. Let's pick up two more. Responsibilities, soul contract. Bottom of the deck we have reminiscing. Okay. If you are reminiscing right now, this is very clear कि आप अभी किसी टाइप के सेपरेशन में हो या कोई डिस्टेंस है आपके और आपके पर्सन के बीच में. अगर बात हो भी रही है तो भी आपको ना एकदम कनेक्टेड फील नहीं होता यहाँ पर. राइट, लेट्स टेक अ फ्यू क्लैरिफाइज हियर. ये कार्ड्स हमें क्यों आए हैं. देखिए, वी नो दैट you're feeling unappreciated, you're feeling unworthy, or this could be your partner's energy. Somebody is running from the responsibilities over here, or somebody is just running in the relationships over here. लेकिन ये फिर भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल टाई भी है, और इसी के वजह से आप शायद दोनों ना कम्प्लीटली अलग नहीं हो पा रहे. राइट, सो लेट्स सी व्हाई आर वी गेटिंग अनअप्रिशिएटेड. ओके गाइस, हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपके साथ बहुत मैनिपुलेशन किया हो. राइट, सो इवन इफ दे हैव अप्रिशिएटेड यू, इट वाज मोर फ्रॉम द इंटेंट ऑफ getting something from you. Right, maybe it was not a true appreciation, or there was no appreciation at all for whatever you have done. आपने जितनी भी मेहनत की है इस कनेक्शन में. देखिए, मैं ये वर्ड रिलेशनशिप यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर, बिकॉज एवरी पर्सन वॉचिंग दिस रील मे नॉट बी इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप. Right, this could be a situationship, this could be something casual, this could be something where you both are just feeling for each other, but आपने कोई नाम नहीं दिया है. This can also be an extra marital. Right, so इसीलिए मैं कोई नाम नहीं लूँगी. But whatever has been done by either of you, the other person has not appreciated it, या अगर appreciate किया भी है तो उसके पीछे मोटिव कुछ और था. अनवर्ती की एनर्जी क्यों आ रही है? Maybe one of you are not very well to do financially and the other person is doing very well financially. आप दोनों के बीच में ना एज गैप यहाँ पर हो सकती है, and that's why one person is settled in life and the other one is not. इस डायनामिक में ना मुझे ऐसा भी लगता है that ये अनवर्दी वाली जो फीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है ना, अनवर्दी वाली फीलिंग, saying you are a better person than I am, it is not just from the point of view of being ethical, or having morals or values. Okay, it is also from the point of being successful in life. Okay, so ये जो भी पार्टनर हैं आपके, ये शायद आपसे उम्र में कम हैं, शायद थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो ओवरऑल इनको जो खुद की स्टैंडिंग लग रही है आपके कंपैरिजन में वो कम लग रही है. ओके, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव सोल टाइज हियर. यूनिवर्स, प्लीज टेल अस व्हाई इज देयर अ सोल टाई. ओके, दिस पर्सन ऑलवेज फील्स कनेक्टेड टू यू, और आपके साथ अभी जो भी सिचुएशन है, ओके, यू माइट हैव ब्रोकन अप ऑन ऑन the basis of arguments, conflicts, कोई misunderstanding हुई होगी, but things are about to change. There is a soul tie. So even though both of you are separate or not really dealing closely with each other right now, okay, things are going to get cool. ये आपको हो सकता है अप्रिशिएट करे, या आपकी अगर इनसे कहीं मुलाकात हो जाती है तो आप दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा ना वो पहले से बेहतर होगा, और ये धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा. There is a soul tie, so this is unfinished business types. ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Let's see why do we have the runner here. ये रनर क्यों है? Who is the runner? Okay.
your person is actually not letting you be completely open or not letting themselves be completely open. आप जभी जभी कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप में उनके नज़दीक जाने की या कोई इमोशनल बात उनके साथ करने की, ओके, बिकॉज आई थिंक यू आर फेड अप ऑफ दोज सुपरफिशियल लेवल टॉक्स, दोज इनिशियल बटरफ्लाइज आर डन ना, ठीक है। अभी आपको थोड़ा डेप्थ चाहिए, ठीक है। आप जानना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई फ्यूचर है भी या नहीं। So, when you start talking, this person possibly senses that this is getting very serious, and they start defending. इनमें ना मुझे अभी भी emotional depth नज़र नहीं आ रही है. This person doesn't want to be vulnerable. It is not necessary कि इनमें depth नहीं है, but they don't want to feel that way. Okay, but why do you think this has happened? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये अपने आप को सेफ गार्ड क्यों कर रहे हैं, डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? गाइस, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी इन अ प्लेयर एनर्जी, ओके। दिस पर्सन एक्चुअली शोज यू दैट दे आर वेरी इंटरेस्टेड। ये आपको ब्रेड क्रम कर सकते हैं। सी व्हाट इज कम एट द बॉटम ऑफ द डेक, राइट। इसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। एक कि इनको ना अभी भी अपनी मार्केट पोजीशन, मार्केट स्टैंडिंग रखनी है। दिस पर्सन स्टिल वांट्स टू बी सॉट आफ्टर बाय मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। इनको लगता है ये प्लेयर एनर्जी में ना बहुत खुश हैं, इन्हें सबसे अटेंशन चाहिए। दे वांट टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव और नज़र आ रहा है, वेयर वी हैड दिस अनवर्दी के साथ जो ये क्लैरिफायर आया था। दिस पर्सन मे नॉट बी दैट मटीरियली सेटल्ड, फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं हो सकते, विच इज़ वाई ऑल्सो दे वॉन्ट टू बी अ रनर, बट इन्हें आपको छोड़ना भी नहीं है। सो फिर क्या करें? तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ये बहुत बार इन एंड आउट करते हैं, और आपको लगता है कि जब भी आप इनसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ये भाग जाते हैं, ओके। बट अ गुड पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो दैट दिस पर्सन कैन एक्चुअली बी इन अ प्लेयर एनर्जी, ओके। For now, they are just enjoying all the attention that they get from their possible options. Okay, let's see, why do we have responsibilities here? So they have responsibilities to take care of, but what is really coming up? क्या मतलब है इस चीज़ का? Oh yeah, the same card has come up again. Okay, so they have responsibilities in their life, or financially they are not yet feeling stable. या इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने उनके करंट करियर में जो भी ये अभी फोकस कर रहे हैं, इनके साथ साथ आपके साथ भी अगर इन्हें फोकस करना पड़ा, आपको भी बैंडविड्थ देना पड़ा, तो ये शायद मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। इट इज़ टू मच टू मैनेज, इट्स टू मच टू जगल, राइट। सो दैट्स वाई दे फील दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और the responsibility of this relationship, instead of doing that, it's better to run, okay, and just to show that you are interested, to show that that kind of image where you are attracted to a person but you really don't know where things are going, or you keep hunting for more, right। ये एक वैसी वाली ये एनर्जी है। सो that's what this person is being a runner, okay। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं या ये नहीं ले सकते, ओके। व्हाट इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर? व्हाट डज इट मीन बाय सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर? दिस पर्सन मे नॉट रियलाइज राइट नाउ, gradually in time this person will realize that they cannot run from you, okay? Because ये जो भी आपकी जर्नी हो रही है ना, यहाँ पे जो भी जर्नी हो रही है, इसके साथ साथ इनको रियलाइजेशन भी होगी दैट यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। देयर इज़ अ रीज़न वाई यू एग्जिस्ट इन दिस पर्सनस लाइफ, राइट। क्या रियलाइजेशन होने वाली है? दिस कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेशन दैट वॉट एवर shallowness that you're feeling in your relationship right now, you don't know where you're really heading, and you are possibly even manifesting depth with this person, लेकिन आपको अंधेरा फेस हो रहा है। So things will become bright, things will become happy, and there is positivity ahead. Let me just take one more clarifier. Yeah, things will change. ये अभी जो भी सिचुएशन है, ओके, ये completely dead हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड है, राइट। इट विल चेंज एंड दिस पर्सन विल रियलाइज what is it that they really share with you,
ओके, ये शायद ना शब्दों में बताना बहुत डिफिकल्ट है. इट इज़ ओनली फॉर बोथ ऑफ यू टू एक्सपीरियंस वॉट यू आर फॉर ईच अदर. It's not easy to say that, you know, in words, but whatever you both feel for each other is going to be something very unique. Possibly you are feeling it, they are not feeling it right now. Okay, let's see, why do we have reminiscing? ये आपको याद तो कर रहे हैं. ये आपको डेफिनेटली याद कर रहे हैं. ये अभी जो सेपरेशन है याद कर रहे हैं, राह देख रहे हैं. It's been more than 3 months possibly that you guys are not really in good touch with each other. Okay, ये हो सकता है आपके मार्च अप्रैल के आसपास आपका सेपरेशन हुआ हो. And you know, this person is waiting for the time when things will be okay with you. At the same time, you know, they have been running. So ये बहुत juggling वाली एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. Okay, they really don't know that their thoughts may be going back and forth. क्या करूँ, कॉल करूँ, नहीं करूँ, मैसेज करूँ, नहीं करूँ, अगर कर लिया तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, राइट. बट एट द सेम टाइम दे कैनॉट हेल्प बिकॉज आपके साथ जो खूबसूरत लम्हे इन्होंने बताए थे ये इनको याद आ रहे हैं. Okay, so they're coming back into that romantic energy. This is a romantic energy, you know, remembering all the good times that they shared with you. Let me take one more card here. So will they approach my viewers? Mostly तो होना चाहिए because Page of Cups आया है, but still, yeah. See, this is a judgment, right? This person will ultimately take a decision. Oh, what else do we have here? We've got the Justice. Okay, Justice, judgment. Can you know, I don't know if you know a little bit of tarot card reading also, ना, you can relate to ये क्या होने वाला है, right? So this is more like a rebirth energy. Okay, here we had death, right? Here we had death, right? अगर आपका relationship अभी ख़त्म हो गया है, it's gonna start brand new. This is a rebirth energy. आपको second chance मिलेगा, इनको second chance मिलेगा, और ये चाहते हैं. He's actually, he or she, whoever it is. I'm sorry, I'm a female, so I use he. Whoever it is actually wanting a second chance with you because, you know, now they remember everything that has happened. They are also, you know, able to understand. Judgment आया है ना. They are also able to understand कि इनके क्या actions थे. What is it that, you know, led to the consequences? How have they contributed, you know, in this situation? ये जो भी आपके बीच में बिगड़ गया ना, इसके लिए ये कितने जिम्मेदार हैं. So overall energy यहाँ पर bottom of the deck में आ गई थी is justice. It's a beautiful energy, guys. It's a beautiful energy. अगर justice आया है, oh wow, look at the cards. Look at the cards. Justice है, Hierophant है, and we've got message coming in, followed by the Ace of Swords, right? So let's say 8 weeks, maximum 8 days to 8 weeks आपको इनसे कोई message आना चाहिए. This is a soul journey, okay? You both are on a soul journey, or let's say a spiritual journey together. कुछ lessons आपने सीखे हैं, कुछ lessons इन्होंने सीखे हैं. There are karmic ties that both of you have, right? So, you know, if you have really put in efforts over here, do not worry. It is just a matter of time. Things will mature and things will be reset. ओके, जो आपको केयर, कंसिड्रेशन, अप्रिसिएशन या डेप्थ जो आपको नहीं मिल रही थी अभी तक, अभी आपके पर्सन आपको देंगे. ओके, या आई थिंक द कंक्लूजन इज़ वेरी गुड. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन. आई जस्ट टेक अ लिटिल मोर कार्ड्स ओवर हियर. व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड हियर? During this time, what exactly has happened here, or what really went wrong? Why I'm saying this right now, why I'm checking this, you know, although we have got a good conclusion, why I'm checking this right now is I want to know what mistakes happened in the past, really, you know, so you get some idea and you learn your lessons, okay, or you learn the patterns and you don't let them repeat. So let's see क्या हुआ था. Devilish. Okay, this person can be devilish. This person, if I equate this to devil, this person can be Capricorn energy, right? Look at the card. Okay, this person also has got very strong physical attraction, sexual attraction for you, to the point of dark romance. Okay, I hope you understand what I'm trying to say, right? This person is very very obsessed towards you. Okay, ये normal obsession नहीं है. ये usually runner, player जो भी रहे होंगे,
Okay, they might have really had options also in the past with other people, but when they think of you, this is what conjures in their mind. Okay, you are literal temptation for them, so it's very difficult for this person to resist you. So what could have happened is, because most of your relationship would have been based on obsession और कोडिपेंडेंसी, राइट? हो सकता है आप दोनों फिजिकल हुए हो और इन्हें ऐसा लगा, बिकॉज आपके साइड से तो मुझे शायद इमोशंस नज़र आ रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा फिजिकल है और कम इमोशनल है. Probably that triggered your flight response. Probably that's why you chose to separate, या इसी के वजह से झगड़े हुए आप दोनों के बीच में. So this kind of energy is good to have. This kind of energy is good to have, but ये थोड़ी ज़्यादा है. Probably that needs to be balanced. That needs to be balanced with genuine feelings for you. What else? Closed off. Yeah, this person is not emotionally available. Okay, distracted थे, closed off थे. This person came to you, only for time pass. या ऐसे ही मज़े में चलो, किसी से बात कर लेते हैं. This person has also been hurt in the past, right? Which is why they were closed off. Which is why they are not emotionally available. This person can have Moon and Ketu together. Okay, or they may also have Venus and Ketu together. This is also possible. Somewhere in the birth chart, okay, which is why this kind of energies are coming out. 6th house, 8th house इनका बहुत heavy हो सकता है. Lot of planets in the 8th house are possible here, 8th house and 7th house, which is why there is a possibility that past में इनके जो partners होंगे इनको hurt कर चुके हैं, and this person's coping mechanism is actually being with everyone, lot of options, lot of people, but not really emotionally investing in anyone, right? ये इनका coping mechanism है. ये बहुत hurt हो चुके हैं, बहुत hurt हो चुके हैं, and facing it. Lack of courage, guys. Lack of courage. Both of you have really felt it for each other. Probably you have expressed it a little more, but मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने भी ऑनेस्टली अपने फीलिंग्स को फेस नहीं किया है, या आपने ऑनेस्टली आउटराइटली इनको नहीं बताया है. आपने भी थोड़ा भाव खाया है कहीं ना कहीं, और ये तो वैसे ही क्लोज्ड ऑफ ही है. ये तो डेविलिश मोड में है, टेम्पटेशन मोड में ही है, राइट? सी, लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक. Okay, fragile heart, too open, in danger of a heartbreak. You also come from a place where you have been hurt in the past. They come from a place where they have had similar experiences, and both of you have not really faced what you have felt for each other. So please take care of these things. I think when this person comes, you are getting second chance from the universe. If you take care of these aspects and work your way through, I think this is a good of relationship. I'm not saying ये शादी होगी, या कहीं commitment होने वाला है. That's not something that we are dealing with right now. But even if you get to spend a good amount of time with each other, okay, you're able to make some memories. I think it's worth fighting for, right? Thank you so much. I hope you like the reading, and I hope it resonates with a lot of you. If you think this reading should reach someone, किसी के साथ ये शेयर होनी चाहिए, आपकी कोई दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं जो ऐसी सिचुएशन में है, please like, share, subscribe, share with those people, let them also get some guidance from the universe, right? I'll see you soon in my next reading. Till then, take care, good night.